और लोग कहने से चूकते भी नहीं हैं। एक बार एक बाप और एक बेटा दोनों गधा लेकर चले, गधा बेचने गए। गधा बेचने गए, पैदल चले तो गांव के लोग मिले। बताओ कितना मूर्ख आदमी है ये दोनों, साथ में गधा लिए हैं, पैदल जा रहे हैं। उस जमाने में गधा की सवारी चलती। फिर क्या, दोनों ने कहा कि अपन को लोग मूर्ख कह रहे हैं, एक काम करो चलो गधा पे बैठते। दोनों गधा पर बैठे चले। आगे गांव मिला तो फिर 2-4 लोग मिल गए दमोह वाले। और दमोह वाले मिले तो दोनों हाथ ऐसे रख करके बोले क्या जमाना आ गया, निर्दयी जमाना आ गया। बेचारा पतला सा गधा और 2-2 सांड जैसे बैठे हैं। पिता बोला अपने बेटा से कि दिमाग खराब हो गया, लोग मुझ पर हंस रहे, तुझ पर भी हंस रहे। तो पुत्र बोला बाप क्या करूं। पिता बोला एक काम कर, तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं, एक सवारी होगी। आगे बढ़े। छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने देखा तो दोनों हाथ ऐसे लेके बैट हाथ में लेकर के बोले क्या जमाना आ गया, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद सांड जैसा गधा पे बैठा है। बेटा बोला पिताजी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, देखो क्या कह रहे हैं लोग। पिता बोला अब करूं क्या। बेटा बोला एक काम करो बापू तू चढ़, मैं पैदल चलता हूं। फिर आगे बढ़े तो कुछ बूढ़े मिले, वो दमोह नाके वाले बूढ़े लोग मिले। तो उन्होंने कहा घोर कलयुग आ गया, कलयुग की भी हद होती है। 16 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और ये 60 साल का बुढ़ा सांड जैसा गधे पर बैठकर जा रहा है। बाप बोला बेटा मेरी भी बेइज्जती हो गई। बेटा बोला बापू अब करूं क्या। अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि गधे को ही पीठ पे उठाओ, क्योंकि बैठ तो सकते नहीं है। लकड़ी इन्होंने खोज भी ली, ये भी इतने बड़े दमोह के आदमी भी, तो ये भी इतने बड़े वाले बदमाश। इनने एक लकड़ी खोजी, एक रस्सी ली, गधों को उल्टा किया, उस गधे को उल्टा करके चारों पैर लकड़ी में बांधे, एक कंधे पर पिता ने रखा, एक पर पुत्र ने रखा, चल पड़े। आगे निकले ही होंगे, सागर की गली में एक नदी पड़ी। नदी के पुल से जा रहे थे कि कुछ लोग खड़े थे, बोले हंसते हुए बोले आज तक हमने गधे के ऊपर लोगों को बैठे हुए देखा है, आज पहली बार गधे को लोगों के ऊपर टंगे देखा है। अब ये बोले बताओ अब करें क्या। बेटा बोला बापू अब कोई उपाय नहीं, अब तो गधे को फेंक दो। ये बोल ही रहे थे कि गधा फड़फड़ाया। गधा भी समझदार था, दमोह का वो भी समझदार था। वो भी फड़फड़ाया कि बहुत हो गई सीमा पार, अब तुम क्या विचार कर रहे हो, हमें फेंक रहे हो, रुक जाओ, मैं तो गिरूंगा तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हुआ भी यही, तीनों नदी में डूब पड़े। बाप बेटा तो जैसे तैसे निकल आए, गधा मारा गया क्योंकि बेचारा बंधा था। बाप बेटे लौटकर घर को आए, गधा को बेचने गए थे। बेटा बोला क्या हुआ बापू। बाप बोला जान बची सो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। क्या हुआ बापू, ऐसा क्यों बोल रहे हो रोते हुए। 12,000 का गधा मारा गया बेटा, अच्छा खासा 4 पैर का था। बेटा बोला क्या सबके 2 पैर के होते हैं। बाप बोला नहीं होते तो 4 के हैं, लेकिन अपना 8 पैर का था। क्यों, क्योंकि 2 पैर हमारे 2 तुम्हारे, तो 4 पैर ये टंगे थे उसके ऊपर, 4 उसके 8 पैर। बाप बोला बेटा एक बात बोलूं। हाँ, आज के बाद तू कसम खा, दुनिया कुछ भी बोले तू सुनना नहीं, बहरा बन जा। क्योंकि ना गधा बैठने में शांति, न गधा को पैदल चलाने में शांति, न गधा को टांगने के बाद शांति, गधा मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। गधा मर गया, ये दोनों बच गए और जब बाहर निकले तो लोगों ने पूछा क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, गिर गए हैं। तो सब लोग बोले मूर्ख थे जो गधा को टांगी थी।
बताओ। तब बाप ने कहा, बेटा आज एक प्रण लो, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया की बातों में मत आना। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपना उच्चारण नहीं आचरण आज से सुधारो, और आचरण ऐसा करो कि हनुमान जी को तुम्हारा आचरण भा जावे। ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे गुरु को तुम्हारा आचरण भा जावे और वो तुम्हारी बाहें पकड़ करके बालाजी से जोड़ दे।